So student, we start standard 6 science chapter number 8 our skeletal and the skin. प्रीवियस क्लास में हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, द एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन देखा था। आज हम पढ़ रहे हैं जॉइंट्स के बारे में। ओके, मूव द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम द हेड टू द टूज एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट प्लेस एट विच दे कैन बेंड और टर्न। आप अपने बॉडी के पार्ट को मूवमेंट करके देखिए, आपकी बॉडी के कौन से पार्ट फुली मूवमेंट करते हैं, कुछ पार्ट बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं और कुछ पार्ट पार्शली मूवमेंट करते हैं। डिफरेंट पार्ट डिफरेंट मूवमेंट देते हैं। ओके, द बोन्स इन आवर बॉडी आर कनेक्टेड टू द ईच अदर बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट्स। हमारे जो बोन्स हैं बॉडी के, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं लिगामेंट्स के थ्रू। ये एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, बैंड ऑफ टिश्यू है जिससे हमारे बोन्स कनेक्टेड रहते हैं। जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू और मोर देन टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप। जॉइंट्स वो चीज़ है, वो है जॉइंट्स जो हमारे बॉडी में टू बोन्स को एक दूसरे से कनेक्टेड करते हैं। और ये जॉइंट्स हमारे कितने टाइप के हैं? टू टाइप के। फर्स्ट movable joint and second is immovable joint. Bones can move. जो बोन्स मूव होते हैं उनको मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं और जो बोन्स मूव नहीं होते वो कहलाते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। एग्जाम्पल मूवेबल जॉइंट का, बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग। आप मूव करके देखिए, इजीली मूवमेंट होती है आर्म्स की और लेग्स की, तभी तो आप प्रॉपर सिट करते हो, खड़े हो जाते हो, हैंड्स के एक वर्किंग कर सकते हो। बोन्स कैन नॉट मूव। एग्जाम्पल बोन्स ऑफ द स्कल अदर देन द लोअर जॉ। ओके, आपके जो स्कल के बोन्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, सिर्फ आपका लोअर जॉ का जो है वो मूवमेंट करता है। टाइप्स ऑफ जॉइंट, हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइंट देख रहे हैं। मूवेबल जॉइंट है ये हमारे। फर्स्ट है हिंज जॉइंट। ये देखिए आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे हिंज जॉइंट का। हिंज मतलब, आपको अगर नहीं पता है तो हिंज मतलब होता है कब्जे, जो हमारे डोर में लगे रहते हैं। आपने देखा है डोर, आप डोर को इजीली मूव कर सकते हो कब्जे के थ्रू, पर कितनी मूवमेंट तक मूव करता है? जितना उसका कब्जे का मूवमेंट रहता है, पूरा मूव नहीं करता है ना। इस तरह से वो मूवमेंट करता है, इस साइड और इस साइड बंद होता है और खुलता है, पूरा मूवमेंट नहीं करता। तो जो ये हिंज जॉइंट है, हमारे जो दरवाज़ों में, विंडो में कब्जे लगे रहते हैं, हिंज बोलते हैं उनको, उनके जैसे ही वर्क करता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन्स ओनली इन द वन डायरेक्शन। ये मूवमेंट सिर्फ वन डायरेक्शन में होती है। इट मूव्स इन अ 180 डिग्री एंगल। ये कितने डिग्री तक एंगल मूव करता है? 180 तक। आपको पता है 180 डिग्री कौन सा एंगल है? स्ट्रेट लाइन एंगल है। ये सिर्फ स्ट्रेट में ही मूविंग करते हैं। एग्जाम्पल द एल्बो एंड द नी जॉइंट। जो हमारे एल्बो का जॉइंट है और नी का जॉइंट है वो 180 डिग्री तक ही मूवमेंट करता है। आप ये करके भी देख सकते हो। ये इस टाइप का जो मूवमेंट है, ये यहाँ से ऐसा मूवमेंट करता है, देन इधर ये पूरा मूवमेंट नहीं करता है, ये सिर्फ 180 डिग्री तक ही मूवमेंट करता है, स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट करता है। ये इस तरह का मूवमेंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल पता है आपको पूरी मूवेबल रहती है, बॉल घूमती है पूरी, जस्ट लाइक बॉल जैसे पूरी 360 डिग्री पे घूमती है, उसी तरह हमारा ये बॉल और सॉकेट जॉइंट भी 360 डिग्री एंगल पे मूविंग करता है। In this type of joint, the bones can move in 2 or more direction. 2 डायरेक्शन और उससे भी ज़्यादा डायरेक्शन में मूव करता है इन अ 360 डिग्री एंगल। 360 डिग्री एंगल से ये हमारा पूरा मूवमेंट होती है। एग्जाम्पल शोल्डर एंड हिप जॉइंट। आप शोल्डर को पूरा मूव कर लीजिए, आपका पूरा शोल्डर मूवमेंट में होता है। एंड हिप जॉइंट। ओके, third is gliding joint. In this type of a joint, the bones can only slide over each other. इस टाइप का जो
जॉइंट है सिर्फ स्लाइड करता है हमारा, और वो कौन इस तरह से सिर्फ स्लाइडिंग करता है। एग्जाम्पल रिस्ट एंड एंकल जॉइंट, हमारे जो ये रिस्ट के जॉइंट हैं इसको आप मूवमेंट करके देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कितना मूवमेंट होता है इनका। ये हमारे कौन से कहलाते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़े हमने, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। हिंज जॉइंट जो कि 180 डिग्री एंगल तक ही मूव करते हैं, एल्बो एंड नी जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि हमारे 360 डिग्री एंगल तक मूव करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं, शोल्डर और हिप जॉइंट। और ग्लाइडिंग जॉइंट ओनली स्लाइड करते हैं ओवर ईच अदर, वो हमारे हैं रिस्ट एंड एंकल के जॉइंट्स। कैन यू रिकॉल विच ऑर्गन हेल्प अस टू सेंस वेदर समथिंग इज हॉट और कोल्ड, रफ और स्मूथ। आपको किस ऑर्गन से पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है कि ठंडी है? स्किन से। आपकी हैंड्स लगाते हो आप स्किन में, तो आपको टच करने पे आपकी स्किन में एकदम से गर्म है तो झंझनाहट होती है, तो ये इससे आपको पता चलता है कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है। तो हमको किससे पता चलता है? स्किन से। द स्किन, द स्किन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड लार्ज ऑर्गन ऑफ ऑल लिविंग थिंग। हमारा स्किन एक इम्पॉर्टेंट और लार्ज ऑर्गन है लिविंग थिंग का। द स्किन हैज़ हेयर, हमारे स्किन में स्मॉल हेयर रहते हैं, आपने देखा ही है। देयर आर नील्स ऑन द स्किन एट द टिप्स ऑफ द फिंगर एंड टूज। हमारे स्किन में टिप्स, इस हैंड की स्किन में फिंगर एंड टूज भी रहते हैं। द स्किन गिव अस टू सेंस ऑफ टच, हमारे को स्किन सेंस ऑर्गन देती है, टचिंग सेंस ऑर्गन, जिससे हमको पता चलता है कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। द स्किन इज़ द इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इसीलिए इस स्किन को क्या कहा गया है? सेंसरी ऑर्गन। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड द स्किन, जो हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट है बॉडी का, वो क्या कहलाता है? हमारा स्किन। अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ द स्किन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये लर्न भी करना है, आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट, प्रोटेक्टिंग द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक मसल्स, बोन्स, ऑर्गन सिस्टम एक्सेट्रा। ये हमारे इंटरनल पार्ट को, मसल्स, बोन्स, ऑर्गन सिस्टम, इन सबको प्रोटेक्ट करती है। हेल्प प्रिजर्व द मॉइस्चर इन द बॉडी, हमारी बॉडी में मॉइस्चर की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसको ये स्किन प्रिजर्व करके रखती है, बचा कर रखती है। सिंथेसाइजिंग विटामिन डी, विटामिन डी को ये एब्जॉर्ब करती है सन की रे से। हमारी बॉडी में जितना भी विटामिन डी हमको चाहिए है, उतना ये हमारी स्किन हमारे बॉडी तक पहुंचाती है। रिलीजिंग स्वेट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, आपको कभी आप खेल के आते हो या बिना फैन के समर में रहते हो तो आपको पसीना आता है, स्वेट आता है, तो ये स्वेट हमारी बॉडी से सॉल्ट को एक्स्ट्रा सॉल्ट रहती है हमारी, उसको बाहर निकालता है और हमारे बॉडी को जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है। गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, हमको गर्मी और ठंडी से भी प्रोटेक्ट रखती है। द स्किन फंक्शंस एज द सेंसरी ऑर्गन ऑफ टच, और स्किन का सबसे बड़ा फंक्शन है, सेंसरी ऑर्गन है ऑफ टच का, जिससे हमको पता चलता है कि कोई चीज़ हॉट कोल्ड है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपके स्किन के बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इन चीज फंक्शन से आपको पता चल जाता है कि हमारे लिए स्किन कितनी इम्पॉर्टेंट है। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, ह्यूमन स्किन इज़ अ मेडअप ऑफ टू मेन लेयर, दो मेन लेयर हैं इसमें, एक है आउटर मोस्ट लेयर और एक है बिलो लेयर। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ये वाली लेयर देखिए, ये वाली हमारी कहलाती है एपिडर्मिस। इसमें देखिए ये हेयर भी रहते हैं आपकी स्किन में। एंड द लोअर लेवल, ये वाली हमारी कहलाती है डर्मिस। बिलो द डर्मिस देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल एंड नर्व्स फाइबर, इसके नीचे बिलो देन में ब्लड वेसल्स रहती हैं और नर्व्स फाइबर रहते हैं। आपने देखा होगा कईयों की
स्किन में ब्लड वेसल्स, नसें बाहर दिखती हैं ग्रीन कलर की। ओके, लेकिन वो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दिखती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे का पोर्शन में रहती हैं। द सब कंटिन्यूस लेयर अंडर दिस नेटवर्क मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और जो ये सब कंटिन्यूस लेयर हैं हमारी, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखती हैं। द एपिडर्मिस हैज़ अ वेरियस लेयर। एपिडर्मिस की और भी लेयर्स होती हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, मेलानिन। A pigment called melanin is present in the cell of epidermis. एपिडर्मिस में एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलानिन। सेल, द सेल ऑफ द एपिडर्मिस के सेल में होता है। द मेलानिन इज सिंथेसाइज इन सर्टेन ग्लैंड इन द स्किन। मेलानिन है वो स्किन के सर्टेन ग्लैंड को सिंथेसाइज करता है। द परसेंटेज ऑफ मेलानिन डिसाइड द फेयरनेस और डार्कनेस ऑफ द स्किन। हमारे मेलानिन का परसेंटेज ही हमारी बॉडी की फेयरनेस और डार्कनेस डिसाइड करता है कि जिसके बॉडी में मेलानिन का परसेंटेज कितना है, उसके ऊपर हमारी बॉडी का कलर डिपेंड करता है। द कलर ऑफ द स्किन ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी हमारा कलर डिपेंड करता है। मेलानिन प्रोटेक्ट अवर स्किन एंड द इनर पार्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। मेलानिन हमारी स्किन को, अंदर के पार्ट को सन की अल्ट्रावायलेट रेस से भी, सन की रेस से बचाता है। What happen when we walk or play in the hot sun? आपने देखा है कि जब आप खेलते हो या प्ले करते हो हॉट सन में, तो आपको क्या आता है, पसीना आता है, स्वेट बोलते हैं जिसको अपन। When we walk or play in the sun we get tired, हम थक भी जाते हैं। But at the same time our skin become wet, हम टायर्ड फील करते हैं और हमारी स्किन में गीली हो जाती है। दिस इज़ अ बिकॉज ऑफ स्वेट। ये क्यों होता है, ये स्वेट की वजह से होता है। इन द स्किन देयर आर ग्लैंड्स वे सीक्रेट स्वेट। हमारी स्किन में एक टाइप की ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है, जो कि स्वेट सीक्रेट करती है, बाहर निकालती है। दे आर कॉल्ड स्वेट ग्लैंड। और इस ग्लैंड को क्या नाम दिया गया है, स्वेट ग्लैंड। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ग्लैंड्स वी सीक्रेट स्वेट, तो कौन सा नाम है वो, स्वेट ग्लैंड्स। आफ्टर प्लेइंग इन द हॉट सन और आफ्टर हार्ड फिजिकल लेबर द टेम्परेचर ऑफ द स्किन राइजेज। जब हम हॉट सन में या फिज़िकल जो बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं लेबर, उनका टेम्परेचर राइजेज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। उस कंडीशन में स्वेट रिलीज होता है और ये हेल्प करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करने में। आवर बॉडी टेम्परेचर यूजली रिमेन कांस्टेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है यूजली कांस्टेंट होता है अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा कि आपकी बॉडी में स्वेट आना भी ज़रूरी है। विच कलर ऑफ द स्किन विल गिव ग्रेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन्स रे? डार्क कलर। डार्क कलर में मेलानिन की जो प्रपोर्शन है वो ज़्यादा होती है, जो कि हमको सन की ग्रेटर रे से प्रोटेक्ट करती है। हाउ डज स्वेटिंग हेल्प टू लोअर बॉडी टेम्परेचर? तो जो स्वेट हमारा रिलीज होता है वो, द स्वेट जो हमारा स्वेट रिलीज होता है वो हीट रिक्वायर्ड करता है, इवोपरेशन ऑफ स्वीट इज ड्रॉन। जो हमारे स्वेट निकल जाता है वो हमारी बॉडी से टेम्परेचर को लोअर कर देता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है। Observe your skin and the skin of your grandmother, grandfather or any old people in the house. What different do you notice? आपने कभी ऑब्जर्व किया है आपकी दादी माँ या दादाजी की और आपकी स्किन में क्या फ़र्क रहता है? तो आपने देखा है उनकी स्किन में हल्की सी ऐसी
रिंकल्स आ जाती हैं और आपकी स्किन एकदम टाइट रहती है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा जो फैट है वो बढ़ता जाता है, ओके, और हमारी स्किन भी बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे एक कंडीशन ऐसी आती है, हमारी एज ऐसी आती है कि हमारा फैट रिड्यूस होने लगता है, बट हमारी जो स्किन है वो रिड्यूस नहीं होती है। इसके कारण वो श्रिंक नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो हमारी स्किन में रिंकल्स आ जाती हैं। As we grow older, the proportion of fat beneath the skin reduce. However, the previously fat taut skin does not shrink. हमारा फैट रिड्यूस होता है पर हमारी स्किन रिड्यूस नहीं होती है, जिसके कारण जो हमारी स्किन है वो श्रिंक नहीं होती है, जिसके कारण स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं ओल्डर पीपल के। ओके, डू यू नो इट इज़ द मेलानिन दैट डिटरमाइंस द कलर ऑफ आवर हेयर। मेलानिन भी हमारे कलर को, हेयर के कलर को डिटरमाइन करता है। जेट ब्लैक हेयर इज़ ड्यू टू प्योर मेलानिन। ब्लैक हेयर में प्योर मेलानिन रहता है। विल ब्राउन लाइट हेयर में सल्फर, ड्यू टू सल्फर इन द मेलानिन। उनके मेलानिन के साथ सल्फर रहने के कारण उनके कैसे ब्राउन ही लाइट हेयर रहते हैं, और जिनके रेडिश हेयर रहते हैं उनके मेलानिन में आयरन रहता है, जिसके कारण वो हेयर का कलर डिफरेंट रहता है। फॉर द हेल्थ ऑफ आवर स्किन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन। अब हेल्थ के अकॉर्डिंग देखें तो हमें हमारी स्किन को क्लीन रखना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर इज़ अनसाइंटिफिक एंड रॉन्ग। पीपल को स्किन के थ्रू डिस्क्रिमिनेट करना कि वो गोरा है, काला है, फेयर है, डार्क है, तो ये गलत है। अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ बिकम फेयर। और इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि जो फेयरनेस है वो आर्टिफिशियल है। ये हमारे स्किन में पिगमेंट्स, मेलानिन के कारण होती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।